ओम नमः शिवाय। पवित्र सावन मास के मौके पर आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक सच्ची घटना सुनाएंगे। आज का चमत्कार देखकर सभी महादेव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ के एक छोटे से गांव की। इस गांव में दिलीप जी अपनी बीवी गीता और दो बच्चों के साथ रहते थे। एक बेटा जिसका नाम रवि और एक बेटी जिसका नाम दिव्या था। दिलीप जी खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। दिलीप जी का बेटा रवि गांव के पास में आए शहर में नौकरी के लिए जाता था। दिलीप जी की बेटी दिव्या ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। वो घर का काम ही करती थी। ऐसे ही दिन निकलते रहे। एक दिन रवि अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था। रात के तकरीबन 11 बज गए थे। सामने से आ रहे ट्रक ने रवि की बाइक को नहीं देखा और टक्कर मार दी। रवि अपनी बाइक से उछलकर दूर पड़ा। ट्रक ड्राइवर ये देखकर बहुत ही डर गया। अपना ट्रक वहीं छोड़कर भाग गया। इस एक्सीडेंट को दूसरे लोगों ने भी देखा। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। फिर दो लोगों ने रवि को अस्पताल पहुंचाया। रवि के घर वाले को भी अकस्मात का पता चल गया। सब जल्दी से अस्पताल पहुंच आए। रवि को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। रवि के दोनों पैर बहुत ही जख्मी थे। सिर में भी बहुत ज्यादा चोट आई थी। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करके रवि के पापा दिलीप जी को कहा कि आपका बेटा शायद अब कभी भी चल न पाए। उनके पैरों और पीठ में बहुत ज्यादा चोट लगी है। अब उन्हें पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही बितानी पड़ेगी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर रवि की माँ रोने लगी। दिलीप जी भी बहुत दुखी हो गए। वो अपनी बीवी को संभालते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास रवि को ले जाएंगे। रवि ठीक हो जाएगा, पहले की तरह चल पाएगा। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर 7 दिनों के बाद रवि को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रवि को घर ले जाया गया। बहुत कोशिश करने पर भी रवि के पैर हिलचाल नहीं कर रहे थे। उनके पैरों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। रवि अपनी हालत देखकर मम्मी पापा के सामने रोने लगा। पापा, क्या अब मैं कभी भी नहीं चल पाऊंगा? मम्मी, मुझे बताओ मैं कब ठीक हो जाऊंगा? मेरे पैर क्यों हिल नहीं पा रहे? पापा, मुझे चलना है। मुझे अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। वो मेरे पैर ठीक कर देंगे। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रवि के माता पिता रोने लगे। रवि को कहने लगे कि बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम अच्छे डॉक्टर के पास तुझे ले चलेंगे। वो तुम्हें एकदम ठीक कर देंगे। फिर तुम पहले की तरह चल पाओगे। हम जल्दी ही तुझे अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। अब तुम सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दिलीप जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज बड़ी अस्पताल में कर सके। अपने दोस्तों से दिलीप जी ने मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। वो बहुत दुखी हो गए। घर आकर अपनी बीवी को कहने लगे कि सबने पैसे देने से मना कर दिया। अब रवि का इलाज कैसे कराएंगे? दिलीप जी की बीवी ने बहुत सोच के कहा कि हम अपना खेत बेच के रवि का इलाज करेंगे। अगर रवि ठीक हो गया और कमाने लगेगा तो खेत तो कभी भी वापस ले लेंगे।
आप जल्दी से इस खेत को बेचने का इंतजाम करो। फिर दिलीप जी ने अपने खेत को एक सेठ को बेच दिया। फिर रवि को बड़ी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि रवि ठीक हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं देते। हमें रवि के पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फिर हम रवि का ऑपरेशन कर पाएंगे। दिलीप जी ने फौरन हाँ कर दी। 2 दिनों के बाद रवि के पैरों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि हमने हमारा काम कर दिया है, अब देखते हैं रवि चल पाता है या नहीं। ऑपरेशन के बावजूद भी रवि के पैरों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो पैर थोड़े से ही हिला पा रहा था, लेकिन चल नहीं पा रहा था। ये देखकर दिलीप जी बहुत दुखी हो गए। उनके हाथ से खेत भी चला गया और रवि ठीक भी नहीं हुआ। अब तो धीरे धीरे खेत बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी पूरे हो गए। दिलीप जी बहुत दुखी हो गए। वो सोच रहे थे कि अब वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। क्या उनका बेटा कभी भी नहीं चल पाएगा? मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वो अपने आप को नहीं संभाल पाए और पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। ये देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दिलीप जी की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सुखी परिवार एकदम दुखी हो गया। ऐसे ही दुख के दिन निकलते रहे। रवि की बहन दिव्या ने कहीं से सुना था कि महादेव जल्दी प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। अपने भक्तों की पुकार जल्दी से सुन लेते हैं, इसलिए तो उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। वो सोचने लगी कि आज से ही वो अपने गांव में आए महादेव मंदिर में आरती के वक्त जाएगी और महादेव की पूजा करेगी। दूसरे दिन से वो सुबह शाम महादेव मंदिर जाकर महादेव की पूजा करती। घंटों बैठकर महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप करती। अब पवित्र सावन मास भी आने वाला था। दिव्या ने सावन महीने का व्रत रखा। पूरा महीना दिव्या ने उपवास भी रखा। पूरे सावन महादेव की सच्चे मन से भक्ति की। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। एक दिन दिव्या शाम के वक्त महादेव के मंदिर में आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तब अचानक शिवलिंग में से आवाज आई, लेकिन दिव्या ने आंखें नहीं खोली। शिवलिंग में से आवाज आई कि बेटी, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। इतनी छोटी उम्र में तूने मेरी सच्चे मन से भक्ति की है। बेटी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। दिव्या ने आंखें खोले बिना मन में ही महादेव से कहा कि हे महादेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई को ठीक कर दो, वो फिर से चलने लगे। बस इतना कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। महादेव की शिवलिंग से आवाज आई, तथास्तु। दिव्या ने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर दिव्या घर चली गई। देखते ही देखते रवि के पैर ठीक होने लगे। अब तो वो धीरे धीरे चलने की कोशिश भी कर रहा था। सिर्फ 2 महीनों के अंदर रवि के पैर एकदम ठीक हो गए और वो पहले की तरह चलने लगा। दिव्या समझ गई कि ये सब महादेव की ही कृपा है। महादेव ने मेरी पुकार सुन ली और मेरे भाई को एकदम ठीक कर दिया। फिर दिव्या महादेव के मंदिर जाकर महादेव का शुक्रिया अदा करने लगी। दोस्तों, आपने देखा ना कैसे महादेव ने रवि के पैर एकदम ठीक कर दिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
हर हर महादेव हर। ओम नमः शिवाय।